आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम ब्लाउज का मेजरमेंट कौन कौन सा लेते हैं और कौन सा ज़रूरी होता है नए ब्लाउज की कटिंग के लिए। तो ये हमारा ब्लाउज है। ब्लाउज मैं बता दूं कि ये 4 डॉट विथ बेल्ट वाला है और साइज भी मैं बता देती हूँ कि ये ब्लाउज की साइज 36 इंच है। तो इसी नाप से आज हम नए ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो जो बिगनर लोग हैं वो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे कि उनका डाउट क्लियर हो जाए। ये ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमने ये अस्तर लिया है। अस्तर हमने 1 मीटर लिया है। अगर आपको छोटी आस्तीन बनानी है तो आप 80 सेंटीमीटर लेंगे तो भी हो जाएगा। तो अस्तर को हमने 2 फोल्ड में इस तरीके से रख लिया है। बंद वाला भाग हमने अपने साइड रखा है और खुला वाला इधर रखा है। अब इसके बाद हमें जो पहला मेन पॉइंट है कि ब्लाउज की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि ब्लाउज की लंबाई कितनी है। तो आगे से देखेंगे या फिर पीछे से। तो जब भी हम ब्लाउज का मेजरमेंट लें तो हम लंबाई का तो पीछे वाले ही भाग से लेना चाहिए। तो यहाँ शोल्डर के पास से हमने इंची टेप को रखा है और लंबाई आई है 14.5 इंच। तो अब हम अगर 14.5 इंच पे ही लगाएंगे तो हमारा जो ब्लाउज की लंबाई होगी वो हमारा 1 इंच कम हो जाएगी, क्योंकि 1 इंच हमें सिलाई के लिए चाहिए। तो इसके लिए हमने 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम शोल्डर देखेंगे तो इस तरीके से गले को ज़्यादा फैलाएंगे नहीं। तो यहाँ से हमारा शोल्डर 10.5 इंच आ रहा है रेडी, लेकिन थोड़ा इसमें सिलाई में भी गया होगा तो 1/2 इंच बढ़ा दें या फिर 1 इंच। तो हम यहाँ से 1 इंच बढ़ा रहे हैं, यानी कि 12 को हाफ कर दिए तो 6 आया। तो हमने शोल्डर 6 इंच रख लिया है। अब 36 साइज के ब्लाउज में आप जो आर्म होल की लंबाई होती है वो आप 6.25 से 6.5 इंच रख सकते हैं। अगर छोटी आस्तीन बनानी है तो 6 इंच या 6.25 इंच रखें और लंबी बनानी है तो 6.5 इंच। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस तरीके से इंची टेप को रखें शोल्डर के पास से और यहाँ पे आर्म होल की जो सिलाई लगी है वहाँ तक मेजर करके आप देख सकते हैं कि हमारे आर्म होल की लंबाई कितनी है। तो यहाँ से भी हमने 6 इंच पे निशान लगाया और दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। और ये जो हमारा चेस्ट का लाइन है निशान, उसे भी हम लंबा कर देंगे। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट करना है। तो चेस्ट का मेजरमेंट करने के लिए आप सिंपली एक पार्ट को ले और इस तरीके से मेजर कर ले। तो यहाँ से हमारा आ रहा है 9 इंच और इधर से चाहे तो आप पूरा पकड़ के देखेंगे तो 18 आ रहा है। तो वो दोनों सेम ही आएगा। तो आप जिस साइड बड़ी पट्टी नहीं लगाए हैं उस साइड से आप एक पार्ट का मेजरमेंट ले लें और फिर उससे आप चेस्ट का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमने 9 इंच पे निशान लगाया, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन दे दिया है। आप 1.5 से 2 इंच भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे गुलाई दिया है। जब भी हमारा 36 साइज या 38 साइज का ब्लाउज रहता है और 34 साइज का, तो ये तीनों में हम 1.5 इंच पे गुलाई देते हैं आर्म होल की। या तो फिर इस तरीके से जो आर्म होल का लाइन रहता है इसका सेंटर निकाल के आप हाथ से भी गुलाई दे सकते हैं। अब इसमें हमने गले की चौड़ाई रखा है 2.5 इंच और लंबाई यहाँ से रख रहे हैं 12 इंच। फिर नीचे के साइड से हमने 1/2 इंच और ब्रॉड कर दिया है, 3 इंच रख दिया है, जिससे कि हमारा नीचे से थोड़ा सा जो गला है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए। तो ये तो हमारा था पीछे की मार्किंग। अब हम ये वाले पार्ट को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद में अब हम लगाएंगे इसमें डॉट का निशान। मैंने पहले डॉट का निशान नहीं लगाया, आप देख सकते हैं हमने सीधा ही कट कर दिया। अब डॉट का निशान लगाने के लिए इस तरीके से हम पलटेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीचों बीच हमें एक सेंटर मिल गया है। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा देंगे और इसमें हम 4.5 इंच की लंबाई रखेंगे डॉट की और चौड़ाई 1/2 इंच दोनों साइड से लेंगे, 1 इंच की डॉट देंगे। तो ये पीछे का पार्ट जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करनी है आगे वाले पार्ट की कटिंग। तो आप ध्यान से देखना कि आगे वाले पार्ट में पीछे वाले पार्ट से क्या चेंज हो रहा है। तो कुछ यहाँ पे हमने ये जो आप 1/2 इंच या फिर 0.25 जितना आप जो बटन पट्टी लगाते हैं तो उसके लिए मार्जिन ऐड कर लें। हमने ऐड कर लिया है। इसके बाद सभी
निशानों को जो ज़रूरी है वही हम ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने लंबाई का निशान ले लिया था, शोल्डर भी मेजर करके देख लेते हैं, 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं। और इधर से शोल्डर और आर्म होल के लाइन का भी निशान लगा लेते हैं 6.5 इंच पे, इधर से 6 इंच पे निशान लगाया। और एक बॉक्स के जैसा हम फिर से बना लेंगे, जैसा हमने पीछे वाले पार्ट में बनाया है। यहाँ पे जो मार्जिन था वो मार्जिन को भी हम निशान बना लेंगे। और यहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे हमने 1.5 इंच पे गुलाई दिया था, लेकिन यहाँ पे हम 1 इंच पे ही निशान बनाएंगे और इस तरीके से आर्म होल की गुलाई देंगे। जब भी हम पीछे वाले आर्म होल से आगे वाले आर्म होल को 1/2 इंच कम ही करके रखते हैं। यहाँ से हमने 6.5 इंच गले की लंबाई रखा है और चौड़ाई 2.5 इंच रखते हुए हमने राउंड शेप दे दिया है। तो ये हमारा गला और आर्म होल क्लियर हो गया। अब आपको देखना है कि नीचे के साइड से हम 1.5 इंच बड़ा कर रहे हैं। ये 1.5 इंच बड़ा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारा ये ब्लाउज स्टिच होएगा तो हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन चाहिए। तो यहाँ से हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया, इधर से 3 इंच पे निशान लगाया और बेल्ट का निशान बना दिया। अब 0.75 जितना हम ऊपर निशान लगाएंगे और इस तरीके से बेल्ट का राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो यहाँ से हल्की सी क्रीज बनती है तो यहाँ भी इस तरीके से आप राउंड शेप दे सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में इसी तरीके से गुलाई रहती है। अब ऊपर से हम 10.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं डॉट पॉइंट की, इधर से 4 इंच पे निशान लगा रहे हैं। आप ऐसे भी 2.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं डॉट की लंबाई का, या तो जो डॉट पॉइंट लगाया है उससे 1 इंच कम करते हैं। अब ये जो डॉट पॉइंट है इससे आप 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे और जो हमारा ये डॉट है वो चारों डॉट हम लगा लेंगे इस तरीके से। तो हमें अच्छे से चारों डॉट हमारा मिल गया। अब चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, आप 1 इंच से 1.5 इंच रख सकते हैं ये दोनों डॉट की चौड़ाई, जो ये साइड वाली है और नीचे वाली। और बाकी जो ये वाले डॉट में आप 1/2 इंच से 75 जितना रख सकते हैं। तो 2 डॉट का चौड़ाई कम रहता है, ये 2 डॉट की चौड़ाई ज़्यादा रहती है। तो ये तो हमारा आगे का जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब एक बार हम इसमें कमर का मेजरमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से आ रहा है 8 इंच, यानी कि कमर ये जो हमारी है वो 32 इंच की है। तो यहाँ से हमने 8 इंच पे निशान लगाया। इसके बाद इस तरह आप देख सकते हैं जो पीछे वाले पार्ट में हमारा 1 इंच की डॉट थी वो निकल चुका है, तो उसे हम कट करके निकाल देंगे और हम ये वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हमने निशान लगाया है हमें सेम उसी तरीके से कट करना है। तो ये हमारी कटिंग भी इसकी कंप्लीट हो गई है। और जो ये बेल्ट है, मैं बेल्ट में भी जो एक्स्ट्रा है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। बहुत थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं। तो अभी ये आगे और पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। आस्तीन की कटिंग करने के लिए जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हमने 4 फोल्ड में रख लिया है और बंद वाला हमने अपने साइड रखा है, ये आप ध्यान दें। इसके बाद किनारी को हम सीधा कर लेते हैं। अब हमें चाहिए ब्लाउज का रेडी लंबाई 9.5 इंच, तो हम 10.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। 10.5 इंच पे एक सीधी लाइन बना दिए। अब इधर किनारे से हम 3.5 इंच डाउन एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि हमारे कपड़े की चौड़ाई कितनी है। तो 10 इंच है और 1.5 इंच अंदर हमने एक निशान लगाया। और इसके बाद यहाँ पे मोहरी का 5.5 इंच और 1.5 इंच इस तरह सिलाई मार्जिन रखते हुए हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। तो आपने देखा कि हमने कितना इजी अपना आस्तीन कट कर लिया। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा ये है आगे कपड़े को सीधा किया था उसे भी कट करके निकाल देंगे और इसमें हम अंदर की गुलाई दे देंगे जो आगे वाले पार्ट में रहेगा। लेकिन हम अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे, हम बाद में सिलाई के टाइम कर लेंगे। अब हम लेंगे ये अपना मेन कपड़ा, इस पे रखेंगे और रख के सभी पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। तो अभी ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे अच्छे से बिछा के और इस सभी पार्ट आगे और पीछे दोनों पार्ट को अच्छे से हमने सेट कर लिया है। सेट करके इसकी कटिंग कर दी है।
तो ऐसे ही होती है हमारी अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। और ब्लाउज में यही 4 से 5 मेजरमेंट ज़रूरी होता है हमें ब्लाउज की कटिंग के लिए। तो यही जैसा हमने बताया इस तरीके से आप मेजरमेंट लेके कटिंग करोगे तो आपकी जो ब्लाउज रहेगी रेडी होने के बाद सेम वैसा ही बन के रेडी होएगी जैसा आपका पुराना माप का ब्लाउज रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को मेरे लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो भी कर लेना आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप सब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो इसी तरीके से हम और भी वीडियो लेके आते रहेंगे। बाय बाय।